नमस्कार मित्रों, देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रे होते हैं, जिसे चैत्र नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि कहते हैं। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल मंगलवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाएगी। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त 5:28 से सुबह 10:14 तक रहेगा तथा घट स्थापना अभिजित मुहूर्त होगा 13 अप्रैल को प्रातःकाल 11:45 से 12:29 तक होगी। वही नवरात्रि व्रत पारण 22 अप्रैल दशमी की तिथि को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों में माँ धरती पर ही निवास करती है। माँ का वाहन शेर होता है, लेकिन नवरात्रि के पावन मौके पर माता धरती पर किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में संकेत देता है। कहते हैं कि यदि नवरात्रि का प्रारंभ रविवार सोमवार से हो रहा होता है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। यदि शनिवार मंगलवार से प्रारंभ हो रहा होता है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। और यदि गुरुवार शुक्रवार से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ डोली में बैठकर आती हैं। वहीं दिए गए दिन बुधवार से यदि नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं। इस बार नवरात्रि मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, इसलिए माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। किंतु आप लोगों को बता दें कि मान्यता के अनुसार माँ दुर्गे का घोड़े पर आना शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको नवरात्रि में किस तरह से पूजा करनी है, कौन से उपाय करने हैं ताकि आपके घर में सुख शांति का वास हो सके। इन 9 दिनों को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक सब प्रकार की उन्नति की दृष्टि से लाभप्रद माना गया है। ये समय गायत्री साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन 9 दिनों में उपवास रखकर अनुष्ठान करना चाहिए। साधना के साथ उपवास के लिए एक समय बिना नमक का अनाहार एवं एक समय फलाहार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपवास करना चाहिए। साधना का अधिकांश भाग प्रातः काल को ही पूरा कर लेना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पूजा करनी है तो आप सुबह के समय ही पूजा कर लें। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, बाल ना कटवाना आदि नियमों का जहाँ तक संभव हो पालन करना चाहिए। आचार विचार और व्यवहार को पवित्र रखना चाहिए। अनुष्ठान की समाप्ति पर अंतिम दिन जप का शंताश्व हवन करना चाहिए। ब्रह्म भोज या कन्या भोज और प्रसाद वितरण करना चाहिए। एक उपाय ये है कि यदि आप नवरात्रि के दिनों में सोने का सिक्का लाते हैं तो वे आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेगा। इससे आपके घर में धन्य, वैभव, सुख और शांति आएगी। ऐसी मान्यता है कि पूरे नवरात्र जो व्यक्ति माँ के सभी स्वरूपों का विधि पूर्वक पूजन करता है उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति और धन वैभव आता है। माँ शत्रुओं का नाश करती हैं और तरक्की के मार्ग खोलती हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की तिथि और मुहूर्त का समय। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना किस तरह से करनी है और पूजा की क्या विधि है और कौन कौन सी सामग्री को आपको शामिल करना है। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ शेरावाली।